कृषा, अब तो मेहमान आना भी शुरू हो गए। अब तो ऊपर चली जाइए। मारो वहाँ। देव, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? 10 मिनट। देव, हमारे पास वक्त नहीं है यार, हमें प्लान कैंसिल करना होगा। नहीं, शिफ्टिंग आज ही होगी, डोंट वरी। हेलो हेलो, करती ना गड़बड़, खिंच गई ना फोटो। तुम्हें ना बस यही करना आता है। कृषा, देवराज सर, हमें माफ कर दीजिए। हम सच में आज कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम फिर भी, जया ने हमें बोला भी था कि कृषा बिना तैयार हुए ना नीचे मत आना। रति भाभी ने हमें याद भी दिलाया, लेकिन हम फिर भी नीचे चले गए। लेकिन हम क्या करते, इतने दिनों बाद अपने घर वालों को देखा ना तो हमसे रहा नहीं गया। ऊपर से पापा की दवाई का टाइम भी हो गया था और उनको पानी चाहिए था। हमें कुछ समझ ही नहीं आया। और वो राघव भैया और उग्र बुआ ने भी उन्हें, इट्स ओके। सब हमारी गलती। हम इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है, सच्ची। ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। हमारी हालत देखिए आप। आपके परिवार के साथ साथ हमने अपने परिवार वालों को भी शर्मिंदा कर दिया। हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम ना अपने साथ बाकी सब लोगों को भी परेशानी में डाल देते। मैं माफ कर दीजिए। अब इस इंजेक्शन से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन इसे ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रख पाएगा, इसलिए जो करना होगा जल्दी जल्दी करना होगा। कम ऑन देवराज, और कितना टाइम लगाओगे? जया जी, कृषा की वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कृषा कुछ भी जानबूझकर नहीं करती है, बस उससे गलती हो जाती है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बच्ची तो वाकई बहुत प्यारी है। हम तो बस ऐसी। ये कॉल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हम ले लें? मीनाक्षी आपका ख्याल रखेंगी। मीनाक्षी? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम ना तब से सोच रहे थे कि कृषा की ये जो गड़बड़ करने वाली आदत है वो आप पे गई है, आप पे, या फिर मेरा बेटा यश। खुश रहिए। आप बहुत मजाक करती हैं। नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। हेलो, बोलिए। हमें प्लान कैंसिल करना होगा। क्यों? या आप देव से पूछिए। मतलब वो भटक रहा है प्लान से। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ रिश्तेदार तो आ ही चुके हैं। थोड़ी देर में सारे मेहमान भी आ जाएंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक काम कीजिए, अब इस प्लान को अंजाम तक आप पहुंचाएंगी। पर इंजेक्शन देव के पास है। अगर हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ हमारे पास होता ना, तो आप हमें जया माँ नहीं, देवी माँ कह के बुलाती। आप बहुत समझदार हैं, हमें यकीन है आप कुछ ना कुछ सोच ही लेंगी। हेलो कृषा, कृषा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप जैसी हैं बिल्कुल अच्छी हैं। खुद को किसी के लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और खुद को अकेला समझने की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर मैं आपके साथ हूं। ओके? वो हमारे मम्मी पापा नीचे। मैंने आरफ को उनका ख्याल रखने के लिए कह दिया। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। अब आप जल्दी जाइए, तैयार हो जाइए। मैं रति भाभी को आपकी हेल्प के लिए भेजता हूँ। कृषा, देखिए मेरी तरफ। अब जब तक नीचे आएंगी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। आई, हम आपको आपका कमरा दिखा देते। जी नहीं, धन्यवाद। वो हम बेटी के घर नहीं रुक सकते। और वैसे भी हमने यहीं करीब के एक लॉज में कमरा बुक कर लिया है। लॉज? आप लोग लॉज में रहेंगे? हाँ। लेकिन
क्यों? अब मिडिल क्लास लोग उतने ही पैर फैलाते हैं जितनी चादर हो। परफेक्ट। इसका मतलब आपने कभी बड़े होटल्स देखे ही नहीं होंगे। 5 स्टार होटल्स। एक बार ना आपको 5 स्टार होटल में जाना ही चाहिए। मतलब सब कुछ। हमें पता है 5 स्टार होटल कैसे होते हैं। हुकुम ने जो होटल खरीदा है उसी का मैनेजर हूं मैं। ओह, और विश्वनाथ जी वहां के हेड शेफ थे। शेफ मतलब खाना बनाते थे। और वही होटल जहाँ कृषा काम करती थी, राइट? ओहो, किसी ने सोचा भी होगा कि जहाँ पे वो नौकरानी थी वहां की मालकिन बन जाएगी। मैम, नौकरानी बनी रानी, कितना परफेक्ट टाइटल है ना किसी फिल्म के लिए। एकदम बी ग्रेड फिल्म जैसा। किसी ने सच ही कहा है, आप किसी को चाहे जितना भी पैसा दे दें, क्लास नहीं दे सकते। अंकल, आंटी आशीर्वाद दीजिए। यश, टेंशन मतलब मुझे पिंकी नहीं बुलाऊंगा। मैं आरफ, माँ का लाडला, डैड का बेस्ट फ्रेंड और कृषा भाभी का सबसे फेवरेट देवर, क्योंकि ऑप्शंस नहीं उनके पास। कच्ची गेस्ट आ चुके हैं, वेलकम करने चली। आते हैं हम लोग अभी। वैसे आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझसे कहिएगा, कि देव भाई आपको बहुत मानते हैं और मैं देव भाई को बहुत मानता हूँ, इसलिए बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। देखिए कृषा, मेहमान आने शुरू हो गए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब जाइए और तैयार हो जाइए। चले जाएंगे, बस हमें आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपका साथ। आप वादा कीजिए कि आज पूरे फंक्शन में आप हमारा साथ देंगे। सिर्फ फंक्शन ही नहीं, पूरी जिंदगी भर आप हमारा साथ देंगे। हम चाहे कितनी भी गड़बड़ कर ले, आप हमें माफ कर देंगे। आप हम पे गुस्सा करेंगे ना, हम सह लेंगे, लेकिन अगर आप गुस्से में हमें दूर जाने के लिए कहेंगे, हम नहीं सह पाएंगे। कृषा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, भले मैं आपकी नजरों से दूर हूँ, लेकिन मेरी नजरें हमेशा आप पर रहती हैं। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ कि आप ठीक हैं या नहीं। हम बस इतना चाहते हैं कि आज रात कोई गड़बड़ ना हो। मैं भी बस यही चाहता हूँ कृषा, कि आज रात कोई गड़बड़ ना हो। कृषा, क्या एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? क्या आप हमेशा मेरा साथ देंगी, मुझे समझेंगी, मेरी मजबूरियों को? कृषा, आपको रेडी नहीं होना है क्या? जाइए, जाके तैयार हो जाइए। देवराज सर, आप अपनी बात तो पूरी कर लीजिए। अभी नहीं, बाद में। तो लॉक्ड है। ये रास्ता मुझे सीधा पार्किंग एरिया में ले जाता। ये दरवाजा किसने बंद किया? अंदर के रास्ते से जाना पड़ेगा। क्या माने कहा ध्यानचंद गेट बंद करना मत भूलना। अरे ध्यानचंद भी कोई बात भूलता है क्या? आगे जया माँ ने क्या कहा था? लालटेन में बरामदा लगाना है। अरे नहीं नहीं, बरामदे में लालटेन लगानी है। अरे तुम भी ना ध्यान। अरे पाजी क्या कर रहे हो तुम?
ओए क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? ओए महल की फोटो ले रहा था। अच्छा ये महल काफी पुराना होगा ना? हाँ पुराना है। तो सुना है ऐसे महलों में भूत वगैरह भी होते हैं। आपने सुना है? हाँ। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। अच्छा देख। यही कॉरिडोर में घूमते रहते हैं। कॉरिडोर में घूमते रहते? हाँ। हाँ देव, अरोमा मैं बस पहुंच रहा हूँ। रहने दो, अब कोई जरूरत नहीं है। मतलब? क्योंकि जो काम तुम्हें करना था वो मैं कर चुकी हूँ। तुम कहाँ हो? मैं ट्रॉली लेकर सर्वेंट क्वार्टर से होते हुए नॉर्थ कॉरिडोर से आ रही हूँ। लेकिन क्यों? शॉर्टकट क्यों ले रही हो? वहां से ज्यादा वक्त लगेगा। तुम्हारे सवालों का जवाब देने में मुझे और ज्यादा टाइम लगेगा। रोमा अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी। जिसे सब ढूंढ रहे थे वो बिना ढूंढे ही मेरे सामने आ गया। हमें इस सर्कस में बिठाकर रिंग मास्टर खुद कहां गायब था। देव भाई, रिसेप्शन इस तरफ है, वहां कहां जा रहे हो आप? मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। Now will you excuse me? सॉरी मैम, सॉरी 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 सॉरी। अरोमा तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ट्रॉली हाथ से छूट गई और कृषा के कमरे की तरफ जा रही है। हाँ पापा, हम बस रेडी होने जा रहे हैं। अरे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है गुड़िया, तुम आराम से आओ, हमारी चिंता मत करो। ये आरव है ना, बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रख रहा है। ठीक है पापा, हम आपको नीचे आके मिलते हैं। कौन है वहाँ? वो हमने कुछ टकराने की आवाज सुनी। दरअसल नीचे केटरिंग वाले कुछ सामान उतार रहे हैं। लेकिन आप यहाँ कहीं आप ही तो हमें डराने नहीं आए थे ना? नहीं, वो दरअसल मैं कहने आया था कि प्रतिभा भी कुछ देर में आ जाएंगी। आप ये कहने आए थे? हाँ। क्यों? हम नहीं मानते, कोई और वजह है ना? आप हमसे मिलने आए हैं ना? हमसे तो इंतजार नहीं होता, मगर आपसे भी इंतजार नहीं होता है ना? आपका फोन। हेलो। हाँ राधी भाभी, बस हम रेडी होने जा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। वो देवराज से रति भाभी का डिजाइन तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। कहाँ देखा है हमने ये डिजाइन?
हुकुम हुकुम ने देखा नहीं या देखकर अनजान बन गए, या शायद हुकुम थे ही नहीं, तो फिर कौन था? भूत भूत तो नहीं था? दीप जल्दी करो, गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। एग्जिट तो ब्लॉक्ड है। हम बुरी तरह फंस गए देव, अब क्या करें? वहां चलो। कृषा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, प्लीज जल्दी चल। क्या हुआ? तैयार नहीं होना है आपको? नहीं कुछ नहीं भाभी, देखिए ना हमें क्या मिला, लगता है किसी की पेंटिंग है। आपका ब्रश जब भी कैनवस पर चलता है तो एक ही चेहरे की पेंटिंग बनाता है। भाभी हाँ, शायद कोई पुरानी पेंटिंग होगी, शायद स्टोर रूम की सफाई करते हुए ध्यानचंद से गिर गई होगी। चलिए। नहीं भाभी, मगर ये पेंटिंग, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? हाँ कृषा, परेशान तो होंगी ना। जया ने मुझे जिम्मेदारी दी थी आपको तैयार करके टाइम पे नीचे लाने की, और आप अभी तक देखिए ना, भूल जाइए ये सब। गेस्ट आना भी शुरू हो गए, और वो हार कहाँ है जो जया ने आपको दिया था? हम लेके आते हैं। ऐसी पेंटिंग तो बस उसको बनानी आती थी, फिर ये किसने? क्योंकि वो तो भाभी सब ठीक तो है ना? हाँ कृषा, सब ठीक है। अब चलिए ना, तैयार होते हैं। क्या हुआ? तो हम इसे नीचे कैसे लेके जाएं? टू रिस्की, और हम इसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकते, अगर किसी की नजर पड़ गई तो। हमारा प्लान इसे यहाँ छोड़ना है, वापस ले जाना नहीं था। हमारा प्लान नहीं बदलेगा, हमें इसे वहां तक ले जाना ही होगा। चलो। लेकिन इसे कैसे लेके जाएंगे देव? तुमने देखा ना, सारे एग्जिट ब्लॉक्ड हैं, और तुम भूल जाते हो कि तुम यहाँ के कुंवर हो। अगर किसी ने तुम्हें ट्रॉली पुश करते हुए देख लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम इस तरह का काम कर रहे हो, और अगर ये किसी के हाथ लग गई तो हमारा राज खुल जाएगा। सारे नहीं, हम इसे मेन एग्जिट से ले जाएंगे। सबके सामने देव? इट्स इम्पॉसिबल। बहुत खतरा है इस प्लान में। इस प्लान के हर एक खतरे में खतरा है, इसलिए बार बार खतरा खतरा बोलना बंद करो। सोचने दो। हाँ, हम इसे पीछे वाले एलिवेटर से ले जाएंगे, उसे कोई यूज नहीं करता है। वहां से नीचे ले जाके बाद में सोचेंगे क्या करना है। चलो सर। रति भाभी, आज वो हमने पेंटिंग का टुकड़ा देखा था ना, वो पता नहीं। आप छोड़िए ना, आप भी किन बातों में पड़ गई? वैसे भी आज आपके लिए इतना खास दिन है। आज आपको ऐसे तैयार करेंगे कि रिसेप्शन में देख पाए आपको देखते रह जाएंगे। हाँ, ये हार कितना अच्छा लगेगा आप पे, है ना? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कृषा पर नहीं, मुझ पर। लेकिन सासू माँ, ये तो जया माँ ने कृषा को दिया था ना? ये हार मेरी माँ का है, और इस पे किसी और का हक नहीं है। लेकिन सासू माँ, क्या आज ये कृषा ये हार पहन सकती है? देखिए ना, इनकी ड्रेस से बिल्कुल मैच हो रहा है। एक महंगा नेकलेस ड्रेस से नहीं, स्टैंडर्ड से मैच होता है। और तुम्हें क्या हो गया रति? देवराज से इसकी शादी क्या हो गई है? तुम्हें ये लड़की माया लगने लग गई? लेकिन माँ, बुआ, ये आपकी माँ का हार है,
तो वाकई में खास होगा। वैसे तो माँ की दी हुई हर चीज बहुत खास होती है, लेकिन माँ अगर दूर हो तो उनसे जुड़ी हुई सारी चीज और भी ज्यादा खास हो जाती है। ये हार वाकई में बहुत कीमती है, और इसलिए नहीं क्योंकि ये हीरो का है, मगर इसलिए क्योंकि इससे आपकी माँ की यादें जुड़ी हुई है। ये हार सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका हक है इसमें। मेरा हक तुम मुझे नहीं बताओगी, और अपनी ये मिडिल क्लास इमोशनल लाइन्स किसी और पे ट्राई करना। मुझ पे ये असर नहीं करेंगे।